बार बार प्रदीप बिंद को मुख्य अभियुक्त बनाया जा रहा है। यह तो आप इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को देख करके देख सकते हैं कि मैं मौके वारदात पे अभियुक्त रहा है कि नहीं रहा है। मैं चंद्रजीत यादव, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। इसका मामला आपके पास आया है? प्रदीप बिंद का मैं मुकदमा देख रहा हूं, जिसका मैंने 2 रीट पिटीशन, एक सीबीसीआईडी जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए हमने रीट पिटीशन दाखिल कर रखा है, न्यायालय में विचाराधीन। उसमें मुख्य अभियुक्त प्रदीप बिंद का नाम आता है और जिसके आप अधिवक्ता हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर के? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना दूर से चल करके माननीय उच्च न्यायालय तक आप लोग आए सच्चाई की तलाश। प्रदीप बिंद को मुख्य अभियुक्त जो बनाया गया 2/5/2026 की एफआईआर में बिल्कुल निर्दोष और झूठा फंसाया जा रहा है, केवल अफवाहों के आधार पे। इसका फैक्ट यह है कि हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग और जिस जगह पे, जिस बारात में जहां घटना हुई है, घटना से 40 किलोमीटर दूर वो लड़का रहा है प्रदीप बिंद। वहाँ के 100-150 लोगों की एफिडेविट है, वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहाँ की उसकी सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उस आधार पे मैं माननीय उच्च न्यायालय में आया हूँ। आजाद बिंद की बहन सौम्या लगातार ये आरोप लगा रही है कि मेरे भाई को मारने वाला प्रदीप बिंद ही है, और शादी की शाम जो है आजाद बिंद की होने वाली ससुराल में भी वो गया था। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? चूंकि हमारी पुरानी रिश्तेदारी है उस घर, उस रिश्तेदारी को देखते हुए 5 बजे मैं पहुंचा हूं अपने माता पिता और मैं और एक भतीजी को लेकर के। वहां से 6 बजे के बाद मैं निकल करके 3 निमंत्रण मेरा इस घटना से 40 किलोमीटर दूर था, जहां मेरी प्रेजेंस, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है कि वह मौके पे नहीं था। अगर रहा सवाल ये कि आपका प्रश्न यह है कि सौम्या बिंद द्वारा बार बार प्रदीप बिंद को मुख्य अभियुक्त बनाया जा रहा है, यह तो आप इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को देख करके देख सकते हैं कि मैं मौके वारदात पे अभियुक्त रहा है कि नहीं रहा है। क्योंकि सौम्या बिंद जो है वो अभी एक बहन है, पीड़ित है, उसको भी न्याय की तलाश है और इतना अनुभव भी नहीं उसको है, चूँकि अभी नई लड़की है, ये अनुभव नहीं है। बहन होने के नाते उस तकलीफ में वो तमाम बातें, अफवाहें जो हैं उसको सही प्रतिरूप को मानते हुए वो बार बार लोगों को बयान दे रही है। क्या इस चीज का आप जो है स्पष्टीकरण करेंगे कि आजाद बिंद और प्रदीप बिंद में कभी विवाद हुआ था? हाँ, एक विवाद नहीं हुआ था, एक बात को लेकर के कहा सुनी थी। कारण ये था कि ये शादी पहले लव मैरिज, पहले लव था। आजाद बिंद जो है इस लड़की को लेकर के 6 महीना 7 महीना पहले ही भाग गया था घर से। उस समय लड़की के फादर ने हमको अवगत कराया था। हमने फ़ोन पे केवल एक बार ये कह दिया कि वो हमारी बहन है दूर की, तुम ऐसा न करो, अगर तुम तैयार हो तो उस लड़की को ले आओ, घर छोड़ दो और घर छोड़ करके फिर से अरेंज मैरिज में तब्दील कर दिया जाए, तुम्हारी हमारी इज्जत, दोनों लोगों की मर्यादा बची रहेगी। उसके बाद जो है 6 महीने बाद ही मैं यहाँ से पंजाब चला गया। मैं 27/4/2026 को लौट करके वहाँ से आया हूँ। इसका CDR हमारे मोबाइल का निकाल दिया जाए कि मैं बीच में था ही नहीं, तो हमारा विवाद का कोई कारण ही नहीं। जैसे किस आधार पर, किस बेस पर पुलिस जो है प्रदीप बिंद को मुख्य अभियुक्त बना देती है? चूंकि एफआईआर में बार बार नाम सौम्या बिंद द्वारा, बार बार नाम मीडिया द्वारा बार बार इस बात को उछाला जा रहा है, तो पुलिस अपने सही जांच के मुकाम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सही मुकाम तक अगर पहुंचती तो मुझे माननीय उच्च न्यायालय में आकर के 2-2 3-3 रीट नहीं दाखिल करना पड़ता। मैं खुद जो है सीबीसीआईडी सीबीआई की मांग किया हूँ। मैं आकर के, अगर प्रदीप बिंद दोषी होता तो वह क्यों चाहता कि जांच और निष्पक्ष और साफ सुथरी होनी चाहिए। हम खुद आकर के, प्रदीप बिंद की बहन ने माननीय उच्च न्यायालय में इस बात का रीट पिटीशन दाखिल कर रखा है कि सीबीसीआईडी जांच, सीबीआई जांच कराई जाए। अगर हमारा भाई दोषी हो तो कानूनी दृष्टिकोण से जो भी सजा बनती है वो सजा दिया जाए, लेकिन फैसले ऑन रोड नहीं होंगे, अदालत में होंगे। लगातार आजाद बिंद की बहन सौम्या इनकाउंटर की मांग कर रही है, क्या ये इनकाउंटर संवैधानिक है?
कहीं का भी इनकाउंटर हो, अगर इनकाउंटर संवैधानिक होता तो इसको भी संविधान में एक स्थान दिया गया होता जरूर। कोई भी इनकाउंटर संवैधानिक नहीं होता है, यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मौके पे जो है इनकाउंटर कर देने से कोई न्याय नहीं होगा। न्याय जब भी होगा अदालत में होगा, अदालत से ही न्याय की गुहार लगाई जाती है। मैं सौम्या बिंद को भी यही बात कहता हूँ कि अगर अब पूर्ण रूप से अनुभव होता तो बड़े बड़े जो है घटनाओं के फैसले जो है अदालत से होते हैं, अदालत में वो आवे। हम तो सीबीआई मांग कर ही रहे हैं, वो भी आवे सीबीआई मांग करें और हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।